25 रुपया प्रति लीटर उनको राहत देने का घोषणा आज इस मंच से की जाती है। धरना प्रदर्शन और समय जाया करने से राज्य का विकास नहीं हो सकता। काम करने से राज्य का विकास होगा। महंगाई अब धरती पे नहीं है, महंगाई अब चांद में चला जा चुका है। झारखंड ना अब रुकेगा ना झुकेगा, निश्चित रूप से झारखंड अब आगे बढ़ेगा। 29 दिसंबर आज सरकार के पूरे 2 साल हो गए और इन 2 सालों में हम सभी लोगों ने कई चीजों को बहुत करीब से देखा, कई चीजों का अनुभव भी हम सब लोगों को मिला, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो छात्र छात्राएं हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो। तो जो कार्य योजना इस राज्य के लोगों के लिए, इस राज्य के लिए, इस राज्य के हर वर्ग के लिए जो हम लोगों ने बनाए थे इस संक्रमण काल में, उसको धरातल पर उतारने का हम लोगों ने तेजी से प्रयास किया। 1.5 साल लगभग हम लोगों ने हाथ पे हाथ धरे बैठने में हमें मजबूर होना पड़ा। समय तेजी से गुजरता है और समस्याएं अनेक होती हैं। इसको लेकर हम लोगों ने तेजी से शहर से लेकर गांव तक, हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया है। आज यहां इस मंच से लगभग 16,000 करोड़ की लागत की 1550 लगभग योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी किया गया आदरणीय राज्यपाल महोदय के द्वारा। इस तरीके से ये योजना सिर्फ आज नहीं, ये लगातार ये सिलसिला जारी है और ये आगे भी चलेगा। आज आपको इस मंच के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से कई नए एमयू हम लोगों ने हस्ताक्षर किए सरकार ने कई कंपनियों के साथ। ये हस्ताक्षर मात्र नहीं है, आज सरकार कोई भी कार्य योजना बना रही है, इन योजनाओं का बहुत बड़ा असर इस राज्य को देखने को मिलेगा। आने वाले 20 से 30 साल तक के लिए हम योजनाएं बना रहे हैं, जिसका लाभ झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों को मिलेगा। आज इस राज्य में खिलाड़ियों की भी एक अपार भंडार है। अनेक क्षेत्र आज इस राज्य में ऐसे हैं कि जिस क्षेत्र को कभी भी ना छुआ गया, ना कभी देखा गया, ना उसको प्रोत्साहित किया गया। आज खनिज संपदाओं की बात हम नहीं करेंगे, आज हम उन चीजों की बात करेंगे जिसको कभी अलग राज्य के बाद और अलग राज्य से भी पहले उन क्षेत्रों को कभी ना देखा गया होगा, ना कभी उसकी ओर सोचा गया होगा। आज इसीलिए एक पहला कदम के रूप में आज आप देखेंगे आदरणीय राज्यपाल महोदय के द्वारा, इस मंच के द्वारा टूरिज्म पॉलिसी लाई गई और आज आप सबको पता है कि झारखंड में प्राकृतिक सौंदर्य कितने बड़े पैमाने पर हो कि आने वाला समय 12 महीना में हमारे पारा शिक्षक 11 महीना स्कूलों में नजर आएंगे। इसलिए हम जितने भी अनुबंध कर्मी हमारे राज्य में हैं, आंगनबाड़ी, नर्स वगैरह बहुत सारे अनुबंध कर्मी लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर समय समय पर आते हैं। हमें आपकी बात का संज्ञान है
आप चिंता ना करें, सड़कों पर उतरने से समस्या इस समाधान नहीं होगा, वार्ता करने से समस्या का समाधान होगा। आप हमारे पास आइए, आपके साथ सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए भी तैयार है। और आज हम सब लोग जो इस राज्य को, जो कभी सरप्लस बजट हुआ करता था, आज कर्जों तले दबा हुआ है। पूर्व की सरकार ने इतने कर्ज ले लिए कि कर्ज को चुकता करने में भी सरकार की हालत खराब है। हमने प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह किया था, क्या देश के खजाने में इतना पैसा नहीं कि इस देश के गरीब मजदूर बेसहारा को हम पेंशन दे सके, यूनिवर्सल किया जा सके? कोई जवाब नहीं आया। यहां की गरीबी, यहां की बेबसी की आलम इतनी बढ़ रही थी कि हमने ये निर्णय लिया कि अब इस पेंशन को सर्वजन किया जाएगा, यूनिवर्सल किया जाएगा, जो देश का ये एक इतिहास बना। अब कोई गरीब, कोई बूढ़ा बुजुर्ग वो आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए नहीं है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित, पिछड़ा जो भी होगा, अगड़ा पिछड़ा जितने लोग जरूरतमंद है, सबको पेंशन ये सरकार देगी। ये सरकार सोने वाली सरकार नहीं है। और हमें बोला जाता है कि जो बीडीओ सीओ काम करता है वो आजकल मुख्यमंत्री करते हैं। क्या गरीबों का आंसू पोंछना क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता? दुर्भाग्य है ऐसे सोचने वालों का, जो अच्छे कामों को भी नहीं पचा पाते। और आप सब लोगों को मालूम है कि यह राज भीख मांगने से नहीं मिला है, ना कोई प्रशासनिक दृष्टिकोण से मिला है। यह राज आंदोलन का उपज, यह शहादत का देन है। जैसे ये देश में अनेक लोगों ने शहादत दी तब यह भारत देश बना, उसी तरीके से अनगिनत लोगों का खून बहा तब यह झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। हम लोग शिक्षा के दिशा में भी नई पहल करने जा रहे हैं। आज प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर भी बहुत तेजी से सरकारी स्कूलों में भी काम चल रहा है। और जिस तरीके से आप डीपीएस और डीएवी में शिक्षा ग्रहण करते हैं यहां पर प्राइवेट स्कूलों में, आज हमारे सरकारी व्यवस्था में भी अगले सेशन से हमारा लक्ष्य है कि इन्हीं के समतुल्य हम अपनी सरकारी स्कूल को भी बनाने जा रहे हैं और उसमें एडमिशन भी हम लोग बच्चों का कराने जा रहे हैं। इस बार हम लोगों ने पहली बार, ये भारतवर्ष का ये पहला स्कीम है जहां आदिवासी बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का काम कर रही है। किसान पाठशाला के विषय में आपको बताया ही गया होगा। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अब समय के अभाव में बता पाना बड़ा कठिन होगा। हम लोगों ने विगत 2 सालों में लगभग 28 से 30 योजनाएं धरातल पर उतारी। हम लोगों ने इस राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी कानून पास किया। मॉब लिंचिंग कानून भी हम लोगों ने राज्य को दिया, जिससे राज्य में एक भय और एक डरावना वातावरण, एक दहशत का वातावरण था, उस वातावरण को खत्म किया जा सके। बहुत जल्द हम अपने छात्र छात्राओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आने वाले हमारे होनहार छात्रों को आगे बढ़ने में आसानी होगी। और महंगाई का अगर हम लिस्ट टांगना शुरू कर दें तो मुझे लगता है इस पंडाल में झालर उलर ऊपर, तिरपाल उरपाल लगाने का जरूरत नहीं है। पूरा ढक जाएगा महंगाई से पूरा पंडाल। महंगाई अब धरती पे नहीं है, महंगाई अब चांद में चला जा चुका है। और इसका असर जहां लोग झोला भर भर के राशन लाते थे,
और सब्जियां लाते थे, अब वो प्लास्टिक के थैली में, छोटा छोटा थैली में सब्जियां और अनाज लेके आते हैं। आने वाला समय क्या होगा नहीं होगा कह नहीं सकते। वैश्विक महामारी भी है, किसका बहाना किसके ऊपर मढ़ दिया जाएगा कोई ठीक नहीं। हमने इस बार जो देश में पेट्रोल और डीजल की जो दाम आसमान छू रही है, इसका बुरा असर गरीब और मध्यम वर्गीय छोटे मझोले के ऊपर जो पड़ रहा है, और जो बड़ी बड़ी मोटर कारों में घूम रहा है, उसकी तो चिंता नहीं है। उसको तो खैर 150 रुपया जेब से निकल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो छोटे छोटे हैं, जो स्कूल कॉलेज है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो मोटरसाइकिल में भी आप पेट्रोल में आधा पेट्रोल आधा किरासन तेल डाल के चलाते हैं, और नतीजा कुछ दिन के बाद गाड़ी खत्म होने के कगार पे आ जाती है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि लोग को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मोटरसाइकिल पेट्रोल पर गरीब, मजदूर, मध्यवर्गीय लोग, इनको अब 25 रुपया प्रति लीटर उनको राहत देने का घोषणा आज इस मंच से की जाती है। अब ये 26 जनवरी से ये हमने बहुत कम वक्त में निर्णय इसको हमने लिया है, और इसका लाभ हम लोग 26 जनवरी से इस राज्य के लोगों को देना प्रारंभ करेंगे। वित्त प्रबंधन करते हुए, नए रिसोर्स जनरेट करते हुए कई माध्यम हम लोगों ने तैयार किए हैं, जहां आज सरकार को जो रेगुलर इनकम हुआ करता था उससे अलग हट करके बड़े पैमाने पर, जैसे हम लोगों ने ट्रांजिट टैक्स यहां लगाया, जिसके माध्यम से मात्र 10 रुपए के टैक्स में आज 100-200 करोड़ रुपए की आमदनी सरकार को हो रही है। और आज के दिन से ही हम लोगों ने टोल टैक्स को भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया, जहां बड़े पैमाने पर यहाँ पर माइंस मिनरल्स के माध्यम से जो ट्रकें हमारे सड़कें खराब करती है, उनके सहयोग से एक बड़ा आय का सोर्स बनाने का और इस राज्य को आर्थिक संसाधन जुटाने का काम में हम लोग लगे हैं। ऐसे कई चीजें हैं जो नए रिफॉर्म्स के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, संसाधन भी जुटाएगी और राज्य में जन कल्याण कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाएगी। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। हम बात करेंगे भगवान बिरसा के सपनों के धरती की, जोहार से शुरू होती परंपरा की, संस्कृतियों के अनूठे मिश्रण की। बात होगी थालियों में परोसे जाने वाले स्वाद और जायके की, प्रकृति की गोद में बसे खूबसूरत गांव और शहरों की, धधकते कोयला खदानों के इर्द गिर्द बसी जिंदगी की, तो इस्पात से बनी मजबूत नींव की। आप तक पहुंचेगी हर खबर जिनका सरोकार होगा आपसे ही। झारखंड अपडेट्स, यहाँ बात होगी झारखंड की।